जय हिंद। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भाई यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, आप सभी जानते हैं इंडियन ऑयल की तरफ से। यहाँ पर कुछ आईटीआई वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कुछ स्टूडेंटों का इस पर कहना था कि भाई ये फेक नोटिफिकेशन है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो पिछले ईयर या 2021 में अगेन हमें देखने मिला था, तो उसी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूँगा। तो भाई देखो, पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो लगभग काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसीज निकल कर आई हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन की पोस्ट है, पीयू की पोस्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की मतलब इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, मैकेनिकल की पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी जूनियर इंजीनियर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर पोस्ट है, कंट्रोल एनालिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, जूनियर क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी फायर सेफ्टी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर भाई जूनियर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपका जो पे स्केल है वो यहाँ पर 25,000 आपका बेसिक पे रहेगा, 1,05,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो मतलब इसमें अलाउंसेस आपको दे दा के अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी आपका बनेगा। भाई यहाँ पर जो है आप देख सकते हो गुवाहाटी, बोगईगांव, उसके बाद बिग बॉय, बरौनी, यहाँ पर जो है वडोदरा, इन सब के लिए जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। पानीपत, बरौनी, गुजरात, ठीक है, पारादीप। तो ये यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं वहाँ पर जो है वैकेंसीज निकल कर आई हैं, और इसको अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट में डिवाइड किया गया है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को यहाँ पर लेकर और क्लियर करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपकी बीएससी होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। कितने 50% मार्क्स के साथ, है ना, जनरल ओबीसी के लिए। और एसटी एससी के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स के साथ, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पंप, हाउसिंग, फायर हीटर, कंप्रेसर, कॉलम, रिएक्टर, हीट इन पेट्रो रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल्स, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब में जो है आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर है इन सभी प्लांट में से किसी एक प्लांट में, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पीयू में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका जो है कुछ चीज़ें को टर्म्स और कंडीशन रखा गया है। या फिर आपका यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए, उसके साथ आपका बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, उसके साथ अप्रेंटिस बॉयलर के साथ होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 50% मार्क्स जनरल ओबीसी या 45% मार्क्स एसटी एससी। उसके बाद यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को जो है यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी आपका मैंडेटरी होगा। बस ये है कि उस प्लांट में वो चीज़ें होना चाहिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस में लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ। उसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपका जो है 3 साल का आपका इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट या मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन भाई देखो, यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ओवरहॉलिंग ऑफ रोटरी इक्विपमेंट सच अ कंप्रेसर, गैस, स्टीम टर्बाइंस, बॉयलर, कॉलम्स, वॉल्व्स, पंप्स, मैकेनिकल सील्स, ड्राई सील्स, बेयरिंग, जनरल एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग जो भी है, सेफ्टी वॉल्व्स, इन सब में जो है आपके मतलब ये जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये आपके प्लांट में होने चाहिए, चाहे वो प्लांट आपका पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो, या फिर यहाँ पर हैवी केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, ठीक है, पावर प्लांट हो, लार्ज इंडस्ट्री कोई भी हो, लेकिन ये सारा जो है आपका यहाँ पर भाई होना चाहिए एक्सपीरियंस इन सभी में, है ना। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल में आपका यहाँ पर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर सेफ्टी में आपका यहाँ पर भाई मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स होता है एक एनएफएससी नागपुर के तहत, या फिर यहाँ पर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं, तो उसके अंतर्गत भी आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह ये रखा गया है, तो इसके अंतर्गत आप आना चाहिए। लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी जो है आपका मैंडेटरी है। फायर सेफ्टी में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर भाई जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन किसी में भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए मटेरियल डिपार्टमेंट में,
एनी इंडस्ट्री स्टेबलाइजमेंट विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वर्किंग नॉलेज में, या फिर ERP सिस्टम लाइक SAP ETC, इन सब में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर नर्सिंग में आपका 3 या 4 ईयर का BSc होना चाहिए नर्सिंग का, 4 साल का, या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, है ना। अब आप देख सकते हो भाई, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, डबल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी मैंडेटरी है, लेकिन मैंने बताया भाई, आप डिपार्टमेंट को भी कॉल करोगे तो वो यही बोलेगा, जो जो वहाँ पर एक्सपीरियंस दिया है, जो जो एक्सपीरियंस के लिए एक्यूमेंट दिए हैं वो आपके प्लांट में होने चाहिए, उसमें आप काम करे होने चाहिए, देन आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी मैंडेटरी होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और मैं चीज़ों को यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखो, आपका अलाउंसेस वगैरह आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो सारा बेसिक चीज़ें हैं। सिलेक्शन मेथड वही आपका भाई, यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर सॉरी आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा फिजिकल, देन उसके बाद आपका जो है फिजिकल टेस्ट में SPPT टेस्ट होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, देन आप यहाँ पर भाई शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे फाइनली, है ना। और अगला जो है भाई, यहाँ पर चीज़ों को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये सारी जो रिफाइनरीज़ हैं उनके यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिए हैं, तो आपको यहाँ पर जो है उसका प्रिंट आउट को भेजना भी है डिपार्टमेंट को, या आप बाय हैंड भी दे सकते हो एग्जाम के टाइम, या फिर आपको यहाँ पर इन पते पर भेज देना है। आप जिस भी रिफाइनरी में अप्लाई कर रहे हो उस रिफाइनरी का एड्रेस दिया है यहाँ पर, उसमें एप्लीकेशन जो आप प्रिंट निकल रहेगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाकर डिपार्टमेंट को भेज देना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और मेल भी कर दीजिएगा, इनकी जो पर्टिकुलर जो मेल आईडी दी है, इन पर जो मेल आईडी दी है इन पर आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी 1 मार्च 2023 से चालू हो जाएगी। लास्ट डेट जो है आपकी 20 मार्च 2023 तक रहेगी। अब यहाँ पर जो आपका ऑर्डिनरी पोस्ट से आप भेज सकते हो वो 19 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट ऑर्डिनरी पोस्ट से इसको भेजने की, वहाँ तक मतलब इस डेट तक चले जाना चाहिए। और दूसरा जो है भाई, आपका रिटर्न टेस्ट जो है वो यहाँ पर 20 अप्रैल 2023 को यहाँ पर बताया गया है कि आप रिटर्न टेस्ट के टाइम भी आपको दे सकते हो 20 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न टेस्ट का भी यहाँ पर क्लियर किया गया है, तो मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा डेट आगे पीछे कर दें, लेकिन इसी मंथ में जो है, जो अप्रैल बताया गया इसी मंथ में जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अब देखो भाई, सेम नोटिफिकेशन आपको 2021 में भी देखने मिलेगा। बस मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2023 में आया है। अब एक और नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, सेम पोस्ट भाई, यहाँ पर जो सेम पोस्ट है, जैसे गुवाहाटी में टोटल 28 पोस्ट हैं, बरौनी में 23, गुजरात में 46, मथुरा में 33, पानीपत में 50, बोंगईगांव में 45, ठीक है, पारादीप में 58। तो ये पोस्ट जो है भाई, सेम पोस्ट मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ 2021 के इसके नोटिफिकेशन कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, ये सेम नोटिफिकेशन 2021 का है, सेम पोस्ट है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर सेम है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है सिवाय डेट की। अब यहाँ पर देखो भाई, वही पोस्ट है, ठीक है, उतना ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर इन्होंने भी क्लियर करके दिया है, डेट वेट सब इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन की है कि भाई क्या है क्या नहीं। अब देखो भाई, मैं क्लियर आपको कर देता हूँ, जब तक इसके एक ही प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ कि ये रियल है या नहीं। 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, जब तक इसके रिफाइनरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तब तक आपको मान के चलना है ये जो है 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है ये टोटली फेक है। इसको बेस मानकर आप तैयारी नहीं करोगे अभी से, ठीक है। जब तक इसका जो है यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडियन ऑयल रिफाइनरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन नहीं डल जाता है, तब तक आपको इसको फेक मानकर चलना है, ठीक है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपको दिखता है, आप उसकी लिंक को यहाँ पर कॉपी करके और अपने पेज में भी रख सकते हो। आपको डेली उस लिंक को चेक करना है रिफाइनरी की। हो सकता है मैं भाई कोशिश करूंगा मैं आपको वो लिंक दे दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको रख लेना, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसी पेज पर आपको देखने मिलेगा। तो आप उस जो लिंक को अपने जो है टैब में रख लीजिए, आप डेली उसको चेक करिए। अगर वो नोटिफिकेशन आ जाता है तो भाई सेम वो रियल चीज़ है। लेकिन अभी जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि भाई सेम पोस्ट है, आप खुद ही देख लो, यहाँ पर सारा कुछ सेम है सिवाय डेट, बस डेट चेंज करके दी है। तो अभी वेट करिए जब तक रिफाइनरी का जो है यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिफाइनरी जारी नहीं कर देता, तब तक ये फेक है। 2023 में जो रिक्रूटमेंट आया आपको यही मानकर चलना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। भाई चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पुख्ता जानकारी जो है यहाँ से मिल सके। जय हिंद।